मैं तुमसे रात की बात करने आया हूँ, दिन की नहीं, क्योंकि दिन तो तुम पहले से जानते हो। दिन में तुम जागते हो, भागते हो, करते हो। रात में तुम गिरते हो अपने भीतर। रात कोई समय नहीं है, रात एक अवस्था है जब संसार पीछे हटने लगता है और तुम पहली बार अकेले होते हो, सच में अकेले। दिन में भी तुम अकेले होते हो, लेकिन शोर इतना होता है कि तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई नहीं देती। रात में आवाजें थक जाती हैं, विचार भी उनिंदे हो जाते हैं, और तब अगर तुम थोड़े से भी सजग हो तो एक दरवाजा खुलता है। मैं उसी दरवाजे की बात कर रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं रात्रि ध्यान कैसे करें। मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि ध्यान कैसे से शुरू नहीं होता, ध्यान तो छूट जाने से शुरू होता है। रात ध्यान के लिए इसलिए नहीं महत्वपूर्ण है कि कोई विधि करनी है, बल्कि इसलिए कि रात तुम्हें करने से मुक्त कर देती है। दिन पुरुष है, आक्रामक, सक्रिय, लक्ष्य वाला। रात स्त्री है, ग्राही, शांत, गहरी। रात में कुछ भी पाने की इच्छा मूर्खता लगने लगती है। रात में महत्वाकांक्षा सो जाती है, और जब महत्वाकांक्षा सोती है तभी ध्यान जाग सकता है। तुमने देखा है, नींद आने से पहले का वह क्षण जब तुम न पूरी तरह जागते हो न पूरी तरह सोते हो, वह क्षण बहुत कीमती है। वहीं ध्यान का बीज छिपा है, लेकिन तुम उसे जल्दी पार कर जाना चाहते हो। तुम चाहते हो नींद आ जाए क्योंकि दिन ने तुम्हें थका दिया है। मैं कहता हूँ उस क्षण में ठहरो, कुछ मत करो, बस देखो। देखो कैसे विचार धीमे हो रहे हैं, देखो कैसे शरीर भारी हो रहा है, देखो कैसे मैं ढीला पड़ रहा है। तुम सोचते हो ध्यान कोई क्रिया है, नहीं, ध्यान तो क्रिया का अभाव है। नींद और ध्यान बहुत पास है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। नींद में तुम बेहोश हो जाते हो, ध्यान में तुम होश में रहते हुए ढीले हो जाते हो। नींद मृत्यु की ओटी बहन है, ध्यान मृत्यु का द्वार है, लेकिन उसमें चेतना बुझती नहीं और भी प्रज्वलित हो जाती है। रात तुम्हें अभ्यास नहीं सिखाती, रात तुम्हें आत्मसमर्पण सिखाती है। दिन में तुम खड़े रहते हो, रात में तुम लेटते हो, और लेटना सिर्फ शरीर का नहीं होता। अगर तुम समझो तो अहंकार भी लेट सकता है, लेकिन तुम बिस्तर पर लेटते हो और अहंकार कुर्सी पर बैठा रहता है। विचार चलते रहते हैं, कल की योजना, परसों की चिंता, बीते हुए का पश्चाताप। रात फिर भी करुणामय है, वह सब सह लेती है। मैं तुमसे कहता हूँ रात को अपना मित्र बनाओ, दुश्मन नहीं। अंधकार से मत डरो, अंधकार तुम्हारा शत्रु नहीं है। अंधकार गर्भ है, बीज अंधकार में ही फूटता है, गर्भ अंधकार में ही पलता है। ध्यान भी अंधकार में ही जन्म लेता है। जब तुम कमरे की बत्तियां बुझाते हो तो सिर्फ बाहर अंधेरा नहीं होता, अगर तुम सजग हो तो भीतर भी एक मीठा अंधकार उतरता है। उसी अंधकार में मत भागो, उसी में ठहरो। मैं कोई मंत्र नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई विधि नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूँ, रात को जाग कर सो। विरोधाभास लगता है, सत्य हमेशा विरोधाभासी होता है। जागकर सोने का अर्थ है शरीर को सोने दो, मन को धीमा होने दो, लेकिन साक्षी को मत सुलाओ। साक्षी थका नहीं होता, साक्षी को विश्राम की जरूरत नहीं। साक्षी तो प्रकाश है। जब तुम सोते हो और जानते हो कि नींद आ रही है, जब तुम जानते हो कि विचार अब टूट रहे हैं, जब तुम जानते हो कि देह विलीन हो रही है, तभी रात्रि ध्यान घटता है, और तब कुछ भी करना नहीं पड़ता। करना दिन की भाषा है, होना रात की भाषा है। रात में होना सीख लो, बस होना। कोई लक्ष्य नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। ध्यान को भी उपलब्धि बना लिया है तुमने, इसलिए चूक जाते हो। रात्रि ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह जीवन की लय है। जैसे फूल रात में बंद होता है,
और सुबह अपने आप खुलता है। वैसे ही तुम रात में भीतर सिमटो और सुबह अपने आप प्रस्फुटित हो जाओ। लेकिन तुम उल्टा करते हो, दिन में फैलते हो, रात में भी फैलते रहते हो। मोबाइल, स्क्रीन, शोर, फिर कहते हो ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं किया जाता, ध्यान घटता है और रात उसकी सबसे गहरी संभावना है। मैंने देखा है, जो व्यक्ति रात को सजग होकर सोना सीख लेता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। सुबह उसकी आंखों में अलग चमक होती है, उसके शब्दों में मौन झलकता है, उसकी चाल में एक ठहराव आ जाता है, क्योंकि उसने मृत्यु को रोज थोड़ा थोड़ा जाना है। और जो मृत्यु से मित्रता कर लेता है, वह जीवन से डरता नहीं। रात तुम्हें सिखाती है छोड़ना, और जो छोड़ना सीख गया वह सब पा लेता है बिना पाने की इच्छा के। अब बस यहीं ठहरो, शब्दों को मत पकड़ो, अर्थ को मत पकड़ो, रात को आने दो, मौन को उतरने दो। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे भीतर ही बोल रहा हूँ। और जब अगली बार तुम बिस्तर पर लेटो तो याद रखना, सोना मत डूबो जागते हुए। तुम समझते हो कि सोना विश्राम है, नहीं, सोना विस्मृति है। विश्राम तो तब होता है जब तुम होते हुए भी कुछ नहीं करते, जब शरीर ढीला है और भीतर सुनते नहीं, तुम सो जाते हो। मैं नहीं कहता सोना गलत है, मैं कहता हूँ अधूरा है। नींद बिना ध्यान के अधूरा जीवन है, और ध्यान बिना नींद के संभव नहीं। दोनों एक ही नदी के दो किनारे हैं। जब तुम रात को जागरूक होकर सोते हो तो दिन में नींद तुम्हें नहीं खींचती,
तब दिन में भी एक सूक्ष्म जागरूकता बनी रहती है। तुम चल रहे होते हो लेकिन भीतर कोई चल नहीं रहा होता। तुम बोल रहे होते हो लेकिन भीतर कोई शोर नहीं होता। यही रात्रि ध्यान का उपहार है। लोग मुझसे पूछते हैं कितने दिन में परिणाम मिलेगा। मैं हंसता हूँ, रात से कोई सौदा नहीं किया जाता। रात प्रेम है और प्रेम में परिणाम नहीं पूछे जाते। अगर तुम पूछते हो तो तुम अभी भी दिन में हो। रात में कोई लक्ष्य नहीं होता। रात में केवल विश्राम होता है और विश्राम से ही क्रांति घटती है। मैंने देखा है जो व्यक्ति रात में पूरी तरह ढीला हो जाता है उसके जीवन में अहंकार टिक नहीं पाता। अहंकार को तनाव चाहिए, अहंकार को सख्ती चाहिए, अहंकार को भविष्य चाहिए। रात में भविष्य नहीं होता। रात में केवल यह क्षण होता है, गहरा, शांत, अनंत। अगर तुम उस क्षण में टिक गए तो सुबह तुम वही नहीं रहोगे जो रात को सोया था। इसलिए मैं कहता हूँ अगर रात्रि ध्यान सीख गए तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सीखना भी गलत शब्द है। रात्रि ध्यान याद करना है, कुछ नया नहीं। बचपन में तुम जानते थे, तुम सोते थे पूरी तरह, कोई चिंता नहीं, कोई योजना नहीं। फिर धीरे धीरे समाज भीतर घुस गया, डर, भविष्य, सफलता। रात को भी तुम व्यस्त हो गए। अब फिर से निर्दोष होना है। मैं तुम्हें कहीं ले नहीं जा रहा, मैं तुम्हें वहीं लौटा रहा हूँ जहाँ से तुम भटके। आज रात जब अंधेरा उतरे तो उससे लड़ो मत, उसे आने दो। और याद रखना, अंधेरा कुछ नहीं छीनता, वह केवल झूठे प्रकाश को बुझाता है। सत्य का प्रकाश अंधेरे से डरता नहीं। अगर तुम चाहो तो अगली रात पहली बार तुम सच में घर लौट सकते हो। और घर लौटने के लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए, केवल छोड़ देना होता है। मैं यही हूँ, मौन में। रात में जब तुम गिरो तो गिरने से मत डरो, गिरना ही ध्यान है। तुम गिरते ही नहीं, तुम रोज गिरते हो, बस जानते नहीं। हर रात तुम अस्तित्व के हाथों में गिरते हो, लेकिन क्योंकि तुम बेहोश हो तुम उस स्पर्श को महसूस नहीं कर पाते। रात्रि ध्यान उस स्पर्श को महसूस करने की कला है। तुम पूछोगे क्या करना है उस समय, मैं फिर कहूँगा कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए सबसे कठिन है। तुम इतने वर्षों से कुछ न कुछ करते आए हो कि न करना तुम्हें खालीपन जैसा लगता है, और खालीपन से तुम्हें डर लगता है। ध्यान रखना, खालीपन और शून्यता अलग है। खालीपन दर्द देता है क्योंकि वह अभाव है। शून्यता आनंद देती है क्योंकि वह पूर्णता है। रात में जब विचार हटते हैं तो पहले खालीपन आएगा। तुम्हें लगेगा अब मैं क्या हूँ, वही मत भाग जाना। खालीपन केवल द्वार है, उसके पार शून्यता है। और शून्यता में पहली बार तुम अपने आप से मिलते हो, बिना नाम, बिना कहानी, बिना अतीत। वह मुलाकात शब्दों से परे है। इसीलिए मैं शब्दों में समझा रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए नहीं, केवल इशारा करने के लिए। जब रात गहरी होती है तो समय भी ढीला पड़ जाता है। घड़ी चलती रहती है लेकिन भीतर समय रुक जाता है। ध्यान समयहीनता है। तुमने देखा होगा कभी कभी नींद में ऐसा लगता है जैसे घंटों बीत गए या जैसे एक क्षण भी नहीं बीता। वह संकेत है। उस संकेत को पहचानना रात्रि ध्यान की शुरुआत है। अगर तुम सजग हो तो उस क्षण में एक अजीब सी मिठास होती है। कोई कारण नहीं, फिर भी सब ठीक लगता है। वह तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुम उस पर भरोसा नहीं करते। तुम भरोसा करते हो केवल उस पर जो तुमने बनाया है।
रात तुम्हें सिखाती है भरोसा, बिना गारंटी के, बिना शर्त के। दिन में तुम पूछते हो क्या मिलेगा, रात में कुछ नहीं मिलता और सब मिल जाता है। मैं जानता हूं तुम्हारा मन बीच बीच में इन शब्दों को समझने की कोशिश करेगा, उसे करने दो। लेकिन तुम समझने वाले मत बनो, देखने वाले बनो। देखो कैसे समझने वाला थक जाता है और साक्षी शेष रह जाता है। रात्रि ध्यान में कोई अनुभव संग्रह करने की जरूरत नहीं, अनुभव भी बोझ बन जाते हैं। बस इतना ही काफी है कि तुम मौजूद हो, मौजूद बिना भूमि
ढूंढ लेते हैं। यही कारण है कि मैं किसी विधि की बात नहीं करता। विधि नियंत्रण है, रात नियंत्रण के विरुद्ध है। रात भरोसा है। अगर तुम भरोसा कर सको तो रात तुम्हें वहां ले जाएगी जहां दिन कभी नहीं ले जा सकता। और वह जगह कोई अनुभव नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, वह तुम्हारा स्वभाव है। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं, वह पहचान है। और पहचान हमेशा याद से आती है, प्रयास से नहीं। इसलिए मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं रहा, मैं तुम्हें भुलाने में मदद कर रहा हूं। भूलो कि तुम कौन हो, भूलो कि तुम्हें क्या बनना है। और जब सब भूल जाओगे
मुक्त होना। मैं मौन में उतर रहा हूं, तुम भी उतर सकते हो। रात तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रही, वह पहले से यहाँ है, बस तुम आ जाओ। रात पहले से यहाँ है, लेकिन तुम अक्सर वहाँ नहीं होते। तुम बिस्तर पर होते हो, पर भीतर कहीं और, कल में, बीते में, या उस कल्पना में जो कभी घटेगी ही नहीं। रात्रि ध्यान का अंतिम रहस्य बहुत साधारण है। उपस्थित होना, कुछ बदलना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ छोड़ना भी नहीं, सिर्फ उपस्थित। लेकिन यही सबसे कठिन है, क्योंकि उपस्थित होने के लिए तुम्हें स्वयं से भागना बंद करना पड़ता है। दिन में भागना उपयोगी लगता है, रात में भागना थकान बन जाता है, इसलिए रात तुम्हें रोकती है। तुमने महसूस किया होगा, दिन भर जो बातें बड़ी लगती हैं, रात में छोटी हो जाती हैं, और जो छोटी थी वे कभी कभी अचानक गहरी हो जाती हैं। रात तुम्हें प्राथमिकता सिखाती है, क्या वास्तविक है और क्या केवल शोर। और जब तुम ये देख लेते हो तो जीवन अपने आप सरल होने लगता है। रात्रि ध्यान का प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता, वह चुपचाप काम करता है जैसे जड़ें। तुम रोज पेड़ को देखकर नहीं कहते कि आज कितना बढ़ा, लेकिन एक दिन तुम पाते हो वह आकाश को छू रहा है। जो व्यक्ति रात में जागरूक होकर सोता है, उसके भीतर कुछ स्थायी बदल जाता है। वह कम प्रतिक्रिया करता है, कम लड़ता है, कम साबित करता है, क्योंकि उसने देखा है कि बिना कुछ किए भी होना संभव है। और जो होना जान लेता है वह करने का गुलाम नहीं रहता। तुम्हारी सारी बेचैनी एक ही जड़ से आती है। तुम सोचते हो तुम्हें कुछ बनना है, रात कहती है तुम पहले से हो, बस यही सुन लेना पर्याप्त है। जब यह बात सिर से उतरकर हृदय में बैठ जाती है तो ध्यान कोई अभ्यास नहीं रह जाता, वह तुम्हारी गंध बन जाता है। मैं एक से बेरखल का सम। तुम चलते हो, ध्यान चलता है। तुम बोलते हो, ध्यान बोलता है। तुम सोते हो, ध्यान जागता है। यही रात्रि ध्यान की परिपक्वता है। शुरुआत में तुम जागरूक होकर सोने की कोशिश करते हो, अंत में तुम सोते हुए भी जागरूक रहते हो। बीच में कोई विधि नहीं, केवल ईमानदारी। अगर किसी रात तुम भूल जाओ तो स्वयं को दोष मत देना। रात को भी दबाव पसंद नहीं, अगली रात फिर लौट आना। रातें बहुत धैर्यवान हैं, वे गिनती नहीं करती, और अंततः एक रात ऐसी आएगी जब तुम प्रयास नहीं करोगे और ध्यान घटेगा। वह रात साधारण होगी, कोई विशेष अनुभव नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई संगीत नहीं, बस गहरा विश्राम। और उसी विश्राम में तुम पहली बार सच में जीवित होगे। मैं तुम्हें कोई वादा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई भविष्य नहीं दे रहा, मैं तुम्हें इस क्षण में पूरी तरह गिर जाने का निमंत्रण दे रहा हूं। अगर तुम गिर सको तो समझ लेना तुम पहुंच गए। अब शब्द पूरे हो गए, अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जब आज रात तुम लेटो तो बस इतना याद रखना, रात को ध्यान करने मत जाना। रात को घर जाना, और घर कभी दूर नहीं होता। मौन में मैं विदा नहीं ले रहा, मौन में हम मिलते हैं। शुभ रात्रि नहीं, सचेत रात्रि।